गुड इवनिंग प्यारे साथियों। आपका सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडीज़ इंडिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एमएससी नर्सिंग कोर्स का जो एम्स का रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं रिज़ल्ट नोटिफिकेशन आ चुका है और जो रिज़ल्ट है एमएससी नर्सिंग कोर्स का वो डिक्लेयर हो चुका है। सभी कैंडिडेट अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और जिन भी लोगों का सिलेक्शन इसमें हो गया है या अच्छे नंबर आए हैं उन्हें हमारी ओर से शुभकामनाएं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस है जो कि मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देना चाहता हूं ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आए। इम्पोर्टेंट देखिए, पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, द इंटर से मेरिट बिटवीन कैंडिडेट ऑब्टेनिंग इक्वल मार्क्स टाई केसेस हैव बीन रिसॉल्व्ड। यदि दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स है तो वो कैसे रिसॉल्व होगा प्रॉब्लम। पहला तो यह है कि जो भी कैंडिडेट है जिसने कम नेगेटिव मार्क्स किए हैं उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि दोनों ने ही एक ही मान लीजिए किसी एक कैंडिडेट का 10 नेगेटिव मार्क्स आया है और सेकंड का भी 10 ही है, तो उस स्थिति में कैंडिडेट जो ओल्डर इन एज यानी कि जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द कैंडिडेट ऑफ द अबव प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट in their respective category is subject to fulfillment of eligibility condition as laid down in the prospectus and verification of document information furnished while submitting the online application form। जो भी ये लिस्ट है ये प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की है और जिस भी कैटेगरी से, यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म को फिल किया है तो आप उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन को आपको देखना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। थर्ड पॉइंट है, दिस इज लिस्ट ऑफ प्योरली प्रोविजनल। ये प्रोविजनल लिस्ट ही है और अगर कोई भी इरेगुलरिटी किसी भी स्टेज ऑफ एडमिशन में या वेरिफिकेशन में या फिर काउंसलिंग में मिलती है या ड्यूरिंग कोर्स मिलती है तो जो कैंडिडेट है उसको एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। द फोर्थ पॉइंट है, द वेरिफिकेशन ऑफ अपलोडेड कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस विल बी डन प्रायर टू द ऑनलाइन सीट एलोकेशन। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑनलाइन सीट एलोकेशन के पहले अपलोड करना होगा। फिफ्थ पॉइंट है, दोज कैंडिडेट हु आर नॉट फाउंड एलिजिबल। जो भी कैंडिडेट अपना कैटेगरी जैसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस में अगर एलिजिबल नहीं होता है तो उसे यूआर कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, ऑल सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग क्लेम फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। कैंडिडेचर कैन बी कैंसल्ड एट एनी स्टेज इफ़ एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट आर फाउंड इनवैलिड। यदि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है यदि वो क्या इनवैलिड फाउंड होता है तो आपका एडमिशन किसी भी स्टेज पर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जो भी हमारे कैंडिडेट जो इसमें एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स लाए हैं उन्हें शुभकामनाएं और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपना जो भी सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिए और जो भी डॉक्यूमेंट अगर आपको कुछ कमी लगती है तो एक बार हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके कंफर्म कर लीजिए। आप सभी को शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारा पेज को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।